हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ हैं, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस को, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। सभी आपके लिए दोस्तों वन लाइनर्स होंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिवीजन हो सकता है, जो कि आपके आने वाले बहुत जल्दी एग्जाम हैं उनमें आपको काम आएगा। तो चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है। तो दोस्तों, किसके द्वारा? पाक जलडमरू मध्य, या फिर आप कहें इसको पाक स्टेट के नाम से भी हम जानते हैं। तो भारत श्रीलंका अलग होता है पाक स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट आपका है, कौन सा भारतीय राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? त्रिपुरा। दोस्तों, जो आपका त्रिपुरा से आप याद रख सकते हैं, तीन से आपका त्रि आता है, तो त्रि से त्रिपुरा जो कि है तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से दोस्तों सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत देश बांग्लादेश से। और यदि सबसे कम सीमा साझा की बात करें तो अफगानिस्तान से करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो कौन सी है दोस्तों? सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। याद रखिएगा, जो सबसे पुरानी जो आपकी पर्वत श्रेणी है वह आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पर जो आपका है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो यहाँ पर कौन सा है? गोंडवाना लैंड का भाग है। दोस्तों, दो लैंड थे कि आपके, अंगारा लैंड और दूसरा आपका गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का भाग है आपका भारतीय उपमहाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है शिवालिक है। शिवालिक याद रखिएगा, जो कि आपका पर्वतीय प्रदेश है। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य जो आपका है दोस्तों सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी से। नेक्स्ट है कि हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी या फिर दुग्ध मेखला का आकार कैसा है, किस आकार की है? तो सर्पिलाकार है दोस्तों, स्पाइरल जिसको हम बोलते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार है, यह किसने कहा था? किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो दोस्तों, किसने कहा है? पाइथागोरस ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? दोस्तों, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा तारे जो है वह स्वयं चमकते हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? दोस्तों, जो आपके तारे हैं उनकी आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। जो तारे हैं वो जो ऊष्मा को मुक्त करते हैं उसके दो आधार पर उनकी जो है आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, हेली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? जो हेली हेली धूमकेतु है दोस्तों, वह आपका 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो दोस्तों, किसका है? बृहस्पति ग्रह का जो है प्राकृतिक उपग्रह है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बृहस्पति ग्रह के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम गैनीमेड है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, जो आपका बृहस्पति है इसका पीला रंग है और आपका सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट आपका है, किसी भी ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक है, पेरीहेलियन कहा जाता है निकटतम स्थिति को। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो आपका ओरियन तारामंडल है ब्रह्मांड में, उसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, हंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हंटर के नाम से जानते हैं ओरियन तारामंडल को। नेक्स्ट आपका है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों, जो आपका है शिवालिक जो आपकी पर्वत श्रेणी है वह आपका सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, जो आपका उत्तराखंड वाले जो आपका कुमाऊं वाले क्षेत्र में जितने में फैली हुई है, ये आपको दोस्तों शिवालिक पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट आपका है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, किस में है? जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? जो आपके उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं हैं वह किस भाग में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, उत्तराखंड के जो है तराई भाग में, जो आपके तराई वाला भाग है वहाँ पर जो है पाताल तोड़ कुएं जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है,
अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? दोस्तों जो आपका अक्साई चीन है वह लद्दाख वाले हिस्से का जो है भाग है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अक्साई चीन जिस पर जो अभी चाइनीज़ लोगों ने कब्जा करके रखा है। नेक्स्ट है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों अरावली है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह आपका अरावली है। नेक्स्ट आपका है इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? दोस्तों जो आपका इलायची की पहाड़ियाँ हैं वह आपका केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्डमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, कार्डमम जो आपके हिल्स हैं दोस्तों वह आपका केरल एवं तमिलनाडु के बीच में जो है सीमा बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो कहाँ पर है, जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है सेवराय पहाड़ियाँ। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका जो आपका आंसर है K2 या फिर आपका है गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ओवरऑल भारत की बात की है, लेकिन यहाँ पर जो है दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, जो आपका साउथ इंडिया है वहाँ की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अनाई मोडी जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है, जो कि कहाँ, केरल में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट आपका है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला या फिर नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में है। दोस्तों जो आपका नीलगिरी पर्वत है वह आपका पूर्वी घाट और आपका पश्चिमी घाट दोनों को जहाँ पर मिलते हैं वो दोस्तों वही जो आपका है नीलगिरी पर्वतमाला वहीं पास स्थित है। इसको दोस्तों दोनों जो आपके पश्चिमी घाट और आपके पूर्वी घाट है, इसको जंक्शन केंद्र भी कहा जाता है, दोनों को मिलने का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। दोस्तों ये आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।